दिल्ली के वेश्यालय में एक लड़की के सुंदरता की खूब चर्चा होती है। जो भी लोग वहां जाते हैं और उस लड़की को एक नज़र जब देखते हैं और वहां से जब रिटर्न होते हैं तो उनके चर्चा को चलाने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही होता है और एक व्यक्ति उस लड़की के चर्चा को सुनता है। जब वह व्यक्ति उस लड़की के चर्चा को सुनता है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से मर्दानी ताकत जागृत होती है और वो भी उस वेश्यालय में पहुंच जाता है और उसी लड़की के पास पहुंचता है जिसकी उसने चर्चा सुन रखी थी और उसका जो भी फीस वगैरह होता है जमा करके और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। और जब कुछ चर्चाएं होती हैं, जब उसके बदन को देखता है और जो चीज़ें सामने निकल करके आती है तो वह आदमी हैरान और परेशान हो जाता है, कारण कि वह लड़की कोई और नहीं अपितु उसकी बेटी होती है। आज इसी कहानी को मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपकी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक सुदूर इलाके से शुरू होती है। दरअसल एक सुदूर इलाके में एक परिवार रहता है और पति पत्नी दोनों बड़े ही आराम से रह रहे होते हैं। सभी चीजें ठीक ठाक चल रही होती है। इसी बीच उस दंपति को एक पुत्री जन्म लेती है और जब वह पुत्री जन्म लेती है और उसके कुछ ही दिन बाद यानी महीने 2 महीने के अंदर में ही उस लड़की की माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जो है इस दंपति पर, ये पिता पर जो है उस लड़की के भरण पोषण का बोझ आ जाता है। परिवार कमजोर रहता है, कमाने नहीं जाएगा तो फिर भोजन कहाँ से होगा, और जब उस बच्चे को वो देखेगा तो कमाने कैसे जाएगा। बड़ी समस्या उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। लेकिन समय कुछ दिन कटता है। जब वह बच्ची साल भर की हो जाती है उसके बाद जो है ये अपने आप को ठीक से फेस नहीं कर पाता है। यह काम करने जाता है तो बच्ची के परवरिश को देखता है तो काम में परेशानी, इस तरह का विशेष रूप से उसे परेशानी होने लगता है। तो यह दंपति जो है यह सोचता है कि क्यों ना किसी को मैं अपने बच्ची को दे दूं जिसके पास बाल बच्चा नहीं है, वही इस बच्ची को पाल पोस लेगा। और ऐसे ही वह एक व्यक्ति उसे मुलाकात होता है और उस व्यक्ति से यह चर्चा करता है और वही व्यक्ति एक व्यक्ति से को उसके बच्ची को दिलवा देता है। और उसके बाद वह उस बच्ची से कई एक बार मिलने का प्रयत्न करता है, लेकिन जो बच्ची को लिया उसका कहीं अता पता नहीं चलता और यह व्यक्ति अब अकेला हो जाता है। यह शहर में जाकर के रहने लगता है और वहीं पे काम करने लगता है। काम करने के दरमियान अब धीरे धीरे जो है वह उसका विकास होने लगता है और विकास इस तरीके से होता है कि वह एक व्यवसायी बन जाता है, एक अच्छा व्यवसायी बन जाता है और फिर से वो अपना शादी विवाह करके फिर से अपना एक परिवार बसा लेता है और उस दुख भरी कहानी को वह भूल सा जाता है। अब इसका जिंदगी बड़े आराम से चल रहा होता है। इसी बीच जो है समय जो है कट जाता है और 18 से 19 साल का समय बीत जाता है और 18 से 19 साल के बाद एक बार जो है एक लड़की का चर्चा होता है कोठे पर, दिल्ली के ही कोठे पर, कि बड़ी ही सुंदर लड़की है, क्या कमाल की लड़की है। जो भी लोग जाते वहाँ उस लड़की को देखते और एक नज़र जब देखते तो इच्छा होता कि हम इसके साथ ही यहाँ कोठा पर आए हैं तो मस्ती करें। लेकिन उस लड़की के सुंदरता के वजह से उसका फीस भी ज़्यादा था, इसलिए सभी लोग उसे टच नहीं कर पाते थे। ऐसी चर्चाएं जो है जब
वे लोग वहाँ से आते तो आपस में सब कोई कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो जब यह बातें होती तो उस बातों को जो है वह व्यक्ति भी सुन लिया, जो अभी के डेट में व्यवसायी था। वह अधेड़ हो गया था, कारण कि उसका उम्र लमसम 45 से 46 वर्ष का हो गया था। लेकिन जब उस लड़की के बात को, उस लड़की के सुंदरता के चर्चा को यह व्यक्ति सुना तो इसके अंदर भी मर्दानी ताकत जो है जागृत होता है, और ये भी मन बनाता है कि मैं भी कोठे पर जाऊंगा और उस लड़की के साथ जो है रातें बिताऊंगा। और यह सोचता है और वहाँ जाता भी है। और जब कोठे पर जाता है तो ठीक उसी लड़की के पास यह पहुंच जाता है जिसकी चर्चा इसने सुन रखी थी। और जब उस लड़की के पास यह पहुंचता है, उसका जो भी फीस होता है उसे यह बियर करता है, एक कमरे में जाता है। अब कमरे में जाने के बाद जो है उस लड़की से यह कहता है कि तुम अपने बदन का कपड़ा उतारो। वह लड़की जो है अपना कपड़ा उतार देती है, और जब वह लड़की अपना कपड़ा उतार देती है तो उसे ये अपने बाहों में जकड़ता है, और बाहों में जकड़ते हुए उसके शरीर से यह मजा लेने लगता है, उसके शरीर से यह एंजॉय करने लगता है। इसी दरमियान उस अधेड़ को उस लड़की के कमर पर एक तिल दिखाई देता है, और जब वह तिल दिखाई देता है तो वह तिल को बड़े ही गौर से देखने लगता है, और उसको याद आ जाती है 20 साल पहले जिस बच्ची को उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। उस बच्ची का याद आ जाता है, कारण कि उस बच्ची के भी दाहिने साइड में तिल था। और जब उस तिल को देखता है तो इस बारे में वह चर्चा कर देता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, क्या है, ये पूछने का प्रयास करने लगता है। तो वह लड़की कहती है कि छोड़ो, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो और जाओ। तब जो है यह दंपति कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी भी एक बच्ची थी जिसके कमर के दाहिने साइड में तिल था, और उस तिल को मैं बारीकी से इसलिए जानता हूँ कि मेरी पत्नी जो है उस बच्चे के को जन्म देने के 2-3 माह पूर्व बाद ही एक्सपायर कर गई, और सारा उसका देख रेख हमारे ऊपर ही था। तेल लगाने से लेकर पैखाना कराने से लेकर जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ हम करते थे। इसलिए उस बच्ची का तिल आज भी हमारे ज़हन में याद है, और वही तिल, वैसा ही तिल हम तुम्हारे कमर पर देखे हैं, इसलिए इस बात को हम पूछ दिए। जब वह लड़की इस बात को सुनती है तो वो भी चकित हो जाती है, कारण कि कहीं ना कहीं से उसे यह पता रहता है कि हमें कोई जो है यहाँ बेच गया था। और जैसे ही वह लड़की जो है इस बात को सुनती है तो वह चौंक सी जाती है, और तुरंत जो है अपने शरीर को ढकती है, और बातें आगे बढ़ता है। यह लड़की कहती है कि थोड़ा देर रुक जाओ, मैं फिर आती हूँ। और वह लड़की जो है फिर से जो उसको खरीदने वाला था उससे जा कर के पूछती है यह लड़की कि आप हमें यह बतलाइए, जो उस कोठे का मालकिन होती है, आप मुझे यह बतलाइए कि आपको जो हमें बेच करके गया वह व्यक्ति जो है कहाँ का था। तो वह जो कोठे का मालिकन थी वह उसी गांव को बतलाती है जिस गांव के बारे में वह अधेड़ व्यक्ति चर्चा कर रहा था। अब जैसे ही उसी गांव को बतलाती है तो उस लड़की को समझते देर नहीं लगता कि यही आदमी जो है हमारा पिता है। और वह लड़की फिर से कमरे में आती है और अपने पिता को अपने बाहों में जकड़ कर रोने लगती है, और उसका आंसू जो है थमने का नाम नहीं लेता।
और जब दोनों एक दूसरे को परिचित पाते हैं तो ये व्यवस्थाएं बैठाते हैं और व्यवस्था बैठा करके जो है वो उसे किसी तरह पुलिस वगैरह का सहयोग लेकर के उस लड़की को वहाँ से लेकर के अपने घर वह व्यक्ति अधेर आ जाता है और फिर से अपने दुनिया में रहने लगता है। मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद।